14 वोट आए हैं चौधरिया, जिसमें सारा चौधरिया जोर ला रखा था। 20,000 तब की बार उन्नत किरण आई थी ना, 20,000 तो उन्नत आ रही कम से कम 60 सीट मनोहर लाल का नेतृत्व हमारी हरियाणा में आऊंगी तेरा पल्ला की में है को नहीं। वह मैडम भी खुद फोन करे है कि वोटा का नहीं, इस वोटा खातर मैंने और वह चौधरी नुआ क्या करते जाटा गाँव में बम्मन बन जाएगा तो हम गट्टी घटा लेंगे। अच्छा। और वो इस गाँव में जीवन भी लग रहे हैं, वो बम्मन जीत गया। हाँ। स्टार्ट भाई। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। लगातार हरियाणा की हर एक अपडेट हर एक न्यूज़ जो है आपकी शामिल दे रहा। और आज फिर एक बार आपका सबके बीच में मौजूद हूँ। पीछे मैंने एक वीडियो डाली थी कल परसों में, पैक्स के चुनाव थे, मिरान पैक्स के, और उसमें जो है बड़ी धुआंधार वोटिंग जिस टाइम मैं पूछा था पोलिंग होने लग रही थी। 4 जो है 2 महिलाएं और 2 अकृषक जो है पहले हो चुका था कि भाई ये बैठे बन चुके हैं, लेकिन 5 कैंडिडेट बाकी थे जहाँ तक कि मैंने न्यूज़ डाली थी। उसके बाद के रिजल्ट रहा है और कमेटी गठित हुई है, कौन कौन जीतता है और उनके के बयान हैं, के उनके विचार हैं, वह सारे बीच आपके बीच में वह बात धरूँगा। आगे जो है प्रधानी के चुनाव हैं, जो कमेटी है वो गठित होकर एक आदमी को ऊपर अपना संतुष्टि देगी भाई ये प्रधान होना चाहिए, उसके बाद डायरेक्टरता ही बात जाएगी, वो चुनाव आगे भविष्य की बात है। लेकिन अभी जो कमेटी के 5 इकट्ठे हुए हैं, एक पर सहमति बनी है, उसकी बात करांगे। बहुत सारी चीज़ें रही। बराला साहब जो है इनने अपने जो है भाई उम्मीदवार तारे थे, इनका शामी कांग्रेस मौजूदा हल्का प्रधान हरि सिंह सांगवान के जो कैंडिडेट उतरे थे। बीजेपी कांग्रेस पर यो चुनाव था भाई, सीधी सी बात किया। उस दिन मैंने यह बात बताई थी कि बीजेपी कांग्रेस का नाम पर पार्टी बाजी के ऊपर जो है ये चुनाव होना है। एक बात देखने में मिली कि यो गढ़ बताया जा है और उसके अंदर बीजेपी के अगर उम्मीदवार जीतते हैं, अगर अपना बहुमत कायम करे हैं, तो अगर हम समीकरण लेके चलना तो यो बहुत बड़ी बात है आगे भविष्य के चुनाव के लिए। अर्थ एक चीज़ जाहिर हो है कि कहीं ना कहीं जो है लोग बीजेपी की तरफ जुड़ने लग रहे हैं, चाहे बेशक कितने आंदोलन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन लोग धीरे धीरे बीजेपी की तरफ जो जुड़ने लग रहे भाई। और कितना बढ़िया ये सारा जो है ना भाई चुनाव रहा है। सबसे बड़ी बात यह रही कि इतने मतलब कि पुराने नेता हो के भी उनका एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया। हरि सिंह सांगवान के 0 कैंडिडेट जीते भाई, सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी ने पैक्स के चुनाव में। पहले तो राम राम कर दो सारे दर्शकों। अगला जब खोज हरियाणा के सभी दर्शकों को जय श्री राम। जय श्री राम। तो आपके गांव के जो है 5 जीते हैं उम्मीदवार। हाँ 5 जीते। कितनी खुशी मन में? बहुत ज़्यादा खुशी है। एक थोड़ा मणिमिलाट भी से रहेगा। एक राजेश सियाग हमारा गाँव का था, वो भाई हार गया। अच्छा। तो उस खातर भी गांव ने पूरा जोर लाया होगा। हाँ वो कलाकार यहाँ की फेट में आ गया वो। अच्छा। कलाकार था बिहानी बैठा बैठा। अच्छा। एक उनका भी फार्म भर रखा था उन्हें, वो दरखास्त गए कार्ड उन्होंने बेरा था इधर हाथल पर 0 हो। एक मोरा बना दिया उसने, एक सियागा का लड़का, वो बेचारा पहले ट्रांसपोर्ट में रहेगा तो उसने अड़गी जानकारी राजनीति के बारे में है को नहीं, उसने मोरा बना दिया कि 2-4 कलाकार गांव के थे, एक बयानी बैठा है, उन्हीं उसने उम्मीदवार उतार दिया। फिर हमारा सियाग सबसे बड़ा परिवार है, वो बधाई के पात्र इस बात के हैं। फिर भी उन्हें बिना मांगे उसने हर सियाग भाई ने उसने सारे जितने भी वोट थे उनके 15 थे, 20 थे, 13 थे, सारे वोट दिए। लेकिन उसने राजेश ने उन्हें गुमराह कर दिया कि तमें एक बारी बस जाए वनकन वोट मांगना नू ना कहियो कि सपोर्ट करियो। सपोर्ट की कही को नहीं उन्होंने, सपोर्ट की कहें तो सबसे बड़ी जीत उस राजेश की होनी थी। वो तो बैठे थे, वोट देना उनकी मजबूरी थी। उनका यो षड्यंत्र था बयानी बैठाना का कि आगे अपना भविष्य में सरपंच जी का जो चुनाव है उसमें अपनी जो पिछली बार उन्हें मात मिली थी ना कि वो आप ही उन्हें जवाब ले लेंगे षड्यंत्र के तहत। क्यों बोले सियाग तू खड़ा है इतना वोट नहीं देंगे जानो यो पक्का हो जाएगा, उनका परिवार पट जाएगा। लेकिन सियागा का बहुत बड़ा दिल था, उन्हें हर वोट जाके उसका हाथ में दे देगी और मोर मार के आए। सपोर्ट की अगर उन्होंने कह दें तो वो एक तरफा जीता। तो बात करा कि हरि सिंह सांगवान जो है हल्का मौजूदा हल्का प्रधान है कांग्रेस के, इतने बड़े मतलब कि कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, इतने साल तक जुड़ रहे हैं, तो क्या उनका इतना भी होल्डर नहीं है कि भाई वह एक कैंडिडेट अपना जिता पाए? बड़े तो देखो उम्र में है, हमारे आदरणीय हैं वो ताऊस हैं और धरातल पर वो बड़े को नहीं। एक सरपंची का चुनाव लड़या करीब 450 वोटा तो वारे हमारे गाँव में 1600 करीब वोट पोल हुए थे।
और वह चौधरी नुआ क्या करते जाटा गाँव में बम्मन बन जाएगा तो हम गेट्टी घटा लेंगे। अच्छा। और वो इस गाँव में जीवन भी लाग रहे हैं, वो बम्मन जीत गया। हाँ। बीडीसी एक सोराना छोरा था भाई, एक गराड़ा था, पिछली बार षड्यंत्र के तहत उन्हें हराया उसने, अब की बार वो जीत गया। ठीक है, ये भी षड्यंत्र के तहत ये चुनाव में इसमें हालात देख लो, उनका एक भी कोई उम्मीदवार जीत्या हो तो एक धानका का छोरा चुनाव लड़ा था, उसने का तो हिसाब बना था कि तो इस चुनाव में उसका इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उसने। वो किरण चौधरी की राजनीति करा है, और किरण चौधरी भी उसने पूछनी चाहिए तू आए गड़े सिंह फसाले है तेरा पल्ला कि में है को नहीं। वह मैडम भी खुद फोन करे है कि वोटा का नहीं, इस वोटा खातर मैंने तथ्य दे दूंगा, वह मामी शामी कोई बिठा लियो चाहे। एक गांव के खिलाफ में देवास का लड़का खड़ा कर दिया और उस खातर उन्हें गोड्डी डाल दी, और ये धानक समाज सदा उन्होंने वोट देने आए। और एक दो कुछ अड़ मारे भी थे, उन्होंने शर्म को नहीं आ रहा था, हमें खुट्टा तो देखो कड़ा खड़ा हो, जगह देखो तो हमें किसकी सपोर्ट करनी चाहिए किसकी नहीं। उन्हीं कैंडिडेट खड़ा कराया था, उसका जाके कान लग गया भाई। लेकिन तकलीफ ज़रूर है। हाँ नूस है, हमारा बड्डा गांव का सियागे जीत गया, सियाग ने सियाग हरा दिया, कोई खास बात को नहीं। दो भाई थे, एक छोटा था एक बड्डा, वह इसमें कोई है को नहीं। लेकिन अगर वो आपका परिवार नशे लेके चल रहा है तो उस परिवार तो हम भी नहीं आ रहा कौन था, तन मन धन तो उसकी सबसे बड़ी जीत करके लिया हमारा। सही बात। तो यो सुपड़ा साहब होया है, तो यो आगे भी यो चुनाव का साल है 2024, एमपी के चुनाव है, एमएलए के चुनाव है, तो इस सोसाइटी के चुनाव ना आप उस चुनाव तक किस तरह जोड़ोगे? किसा चुनाव हो चाहे छोटा छोटा भी चुनाव हो, सबसे ज्यादा छोटा चुनाव में ताण ज्यादा है। हर चुनाव का नीचे थे तो ग्राफ उठता जाएगा। देखियो अब 400 पार है, 400 पार है, 400 पार हर जगह है ना। मोदी मोदी हो रहा है हर जगह मोदी मोदी है। और कम से कम 60 सीट मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में आऊंगी, आप याद रखियो मेरी। 60 सीट गाँव थे जी, मिरान पैक्स के 11 के, पिटौदी पैक्स के पहले हो लिए, उसमें भी अपने कैंडिडेट जीत रहे हैं। तो शाम भी अपनी बैठी सिस्टम थे, अपनी कमेटी बन रही तो सामने भी। अच्छा। एक मिरान पैक्स के थे 11 गाँव के, तो 11 गांव भी तो ये मान लो ना गढ़ माओ है, वही 11 गांव थे जो ये किरण चौधरी गढ़ माने। हाँ यो जम्मा गढ़ है, गढ़ तो क्या का है, तमने बेरा है हड़ किस हालात में के रहे। ठीक है, हर बार जीती अजय एमएलए रही है बनी किरण चौधरी जी। हाँ बस बेरा हो किस तरह रही है कि हुआ है, मेरे मुँह क्या भी कुआ होता यह बात। लोग पांदी बैठ के बन जाए हैं, अब की बार ये सिस्टम चल को नहीं, हर आदमी जागरूक हो गया। अब की बार देखियो 20,000 तब की बार उन किरण आई थी ना, 20,000 तो उन रहेगी उरला एरिया में, अपरला एरिया में, ये करीब 46 गांव से तो साम तुरली साइड के। आप देखियो हालात, गरीबा के बालक को नौकरी लगना ना करे हैं, देखे को नहीं। दुलेडी गांव में जाके देखो आप, 100 वोट भी को नहीं कांग्रेस के, कैरूम कितने लागे हैं, दोराड़म कितने लागे हैं, हर गांव में देखो। निस्वार्थ, बिना खर्ची बिना पर्ची किसी की हाजरी मारो। मारा तो यह हालात थी पहली, या टंकी आए कर दिए के गेहूं गालन की कोई 200 की। हाँ उस खातर भी वोट देना पड़ा करता। बुढ़ा पेंशन है ना, चक्कर काट काट की 45 साल का ही बुढ़ा पेंशन बन रही है उस रिकॉर्ड में। आज आप पे बन रही है, 13 आदमी बन गई हमारे गाँव में, आप पे आपकी उम्र के हिसाब से बनी। मैं एक नौकरियां भी नू बना कर दी, को जानदा ना उड़ा है बयानी तो नु कहना भाई वो परिवार मन मार दे, वो परिवार था उस पर बतला लूँ बतला दे, फिर क्वेश्चन को लगाया करता आ लेकी रुपया रे मन मन कत्थड़ का लगाया कर दी। गरीब जो योग्य बालक साफ लग जाए तो लोग जागरूक तो हो गया। हाँ नुकसान में तो देगी, जित खुद की सेटिंग आने की कौन बैटरी, सारा मोटी कलम चाहिए है। अपरली एमएलए तो बैठा है, किसी का पांदी एमएलए बन गया है, ठीक है, और खुद पांदी बैठ की तो एमएलए बना है, और चाहिए मोटी कलम। आप ने हरा की और बोले मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, और मुख्यमंत्री तू बनाओ पहली, एमएलए तो बन ले, इनका काम कौन पड़ा। तो इस बार मतलब आप मानो सुपड़ा साफ इस तरह होया है चुनाव में भी नहीं हो। हाँ सुपड़ा साफ हो सर, कोई दिक्कत नहीं, आप देख ली। हाँ लोगों दिल में जगह बनाई है भाजपा पार्टी ने, लोगों गरीब लोगों ने, आम आदमी ने हक दिवाया है। एक और बात जो है, इस चुनाव जिस दिन टैक्स के चुनाव थे उस दिन एक और रिजल्ट भी हुआ था भाई। जिस तरह ये दो कृषक बैठे बने हैं, मतलब खिलाफत में कोई नहीं था, और ये जो महिला मेरी मातृशक्ति है ये बैठी बनी है, इनके खिलाफ में कोई नहीं था। वैसे ही जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता सुभाष बराला जी भी जो है राज्यसभा सांसद बने भाई, उनका विपक्ष में कोई भी मतलब जो है ना भाई फार्म भरना नहीं था, किसी ने एप्लीकेशन नहीं लगाई, और वो बैठे राज्यसभा सांसद बने हैं। तो यह चीज़ भी जो है अगर मैं कनेक्ट करूं तो बहुत बड़ी बात है कि छोटे चुनाव की अगर आप बात करा तो भी जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत होना करी है। अगर बड़े चुनाव की बात करा तो साइड में कोई एप्लीकेशन लगाने नहीं मिला है।
तो यह चीज़ कितने कितने सोचना मजबूर कर है। वो खुद किसी ने बलि का बकरा बना दी है, बैठे बैठे उड़े आड़ा की चुनाव लड़े, ठीक है। और मैं नाम लेना कौन सा हूँ, आपनों को हल्का प्रधान फलाना दिकड़ा, हम एक गांव के हैं, सबसे छोटा चुनाव था ये सोसाइटी का। आमी शामी लड़की देखे बेरा पाटा, मैं तैयार हूँ उस खातर। फिर हमारा सरपंच जी का है लड़की देखे, जिला परिषद का लड़की देखे, और उस तो बड़ी मेरी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस तरह लड़की देखे तो उस तरह तैयार उसने बेरा पाट जाएगा। कलाकारी करी है, कलाकारी लोगों ने बेरा पाट गया, मैं कलाकारी चल को नहीं। खुद लड़की देखे चुनाव, किसी का कंधा बिठा के बंदूक धर दी, खुद लड़की देखे जी बेरा तो पट है, तमी कड़ा हो, किसी का भला तो कौन करया, किसी का मुकदमे लगा दिए, किसी का किम्मे लगा दिया, किसी का किम्मे कर दिया, बैठे बैठे वो ही सिस्टम आंदा जाता रहा। वह तकलीफ हो रही है, ये घुमा फिरा के ले जाके कड़ाई बिठा दी, रोड पर ले जाके षड्यंत्र की तरफ बिठा दी। उन बोला बाड़ा भाइयान कहीं तनु को मेरा ये रोड़ा केस है, लेकिन उठ बिठा दी कलाकारी थे। सब तो बड़ी बात यह थी कि भाई जो कांग्रेस नेता हरि सिंह सांगवान वो भी सिडान के हैं, और जो भाजपा के नेता हैं श्री टोनी मराला जी ये भी भाई सिडान के हैं। तो आमी शामी एक के गांव की दो भाइयाँ टक्कर थी, और एक कांग्रेस की एक बीजेपी के, लेकिन बीजेपी की जीत हुई। 5 उम्मीदवार सिडान से जीत के निकले हैं। 11 गाँव चुनाव था, और बड़ी मतलब कि बहुत बढ़िया पोलिंग थे। ऐसे कैंडिडेट भी थे, बहुत सारी चीज़ें भी हुई, बीच में अड़चने भी आई गई हैं, कई फार्म लग गए, कई हटे, बहुत सारी सियासत खेली गई, राजनीति खेली गई, लेकिन आखिर में जीत बीजेपी की हुई है। तो कई भाई जो कमेंट में नुकेंगे भाई वो बीजेपी की बढ़ाई करे, तो देखो एक सेकंड और बोलूँगा, वो ये भी आरोप लगाओ हैं कि षड्यंत्र के तहत कैंसिल हुए। उनका तथ्य जाके देखो, ऑन रिकॉर्ड जाके भाई तारा कागजात में क्या कमी थी। कैंसिल मारे भी 4 फार्म कैंसिल हुए हैं। एक तो मेरा सगा भाई का कैंसिल हुआ है, एक तो मेरा सगा भाई का भी कैंसिल हुआ है। चलो फार्मा में क्यों करवा दिया, आड़ा बोटा में क्या करा दिया, आड़ा जीत जान वह आड़ा क्या कराया, आड़ा भी 0 आई। न्यू तो जीत के बाद में न्यू भी कहे हूँ पिप्पा के मैं पहले इन्होंने 20-30 वोट गाल की चेप रखा था, बोला तो वो पिप्पा देखो यार था खोल की भाई है। तो ये तो उनकी न्यू ही सोच है। मारा जो गांव के 4 तो बैठे बन गए थे, और उन्होंने जोर भी बहुत लाया। चलो ये राजस्थान उनके न्यू थी कि इनका स्यागा परिवार आप सिर्फ बैठ जा, चलो राजेश हार गया, इसका मारा भी दुख है। लेकिन है गांव ने मारे शाग परिवार ने सारा ने ऑल टोटली वोट उनका हाथ में दिए। हाँ। सिर्फ मैंने मेरे 2 वोट नहीं दिए, क्योंकि मेरी घराड़ी बैठी बहनी है, हमने मान ले कैंडिडेट खड़ा करा तो मैं मेरे वोट कैसे दूं, बाकी पूरे परिवार ने उनका वोट दिए। हाँ, और हमें चैलेंज करा, हाँ वो सियाग भाई आ रहा है कौन नहीं रे, चाहे वैसे भाईचारा में गड़ा धर लो, और वो परिवार का खेती हो किया हुआ है। फिर बेरा पाटे उन्होंने लेकर 30 वोट आऊंगे, मार लेकर 300 ना आऊँ तो हमें गारंटी लिया। कोई तो नाम को ले, आजाद सांगवान शाना बन गया। ये राजेश बेचारा बोला था, इसका आंगली ला दिया, आपकी दरखास्त काट गया, आजाद सांगवान खड़ा हो तो 40 वोट आ जाए हमारा गांव में, तो हम गारंटी लिया। 40 वोट भी नहीं हमारे, लेकिन आंगली ला किसने कर दिया। और बीजेपी गरीब आदमी ना गया, हर छोटा छोटा परिवार हर आदमी ना गए। आज आप देखो सबसे बड़ी संसद है, उठे एक छोटा सा परिवार से देखो बीजेपी ने कित भेजा उस आदमी, लेकिन उसने ईमानदारी से काम कराया, पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करी। आज देखो उसने भाई ने इनाम मिला है, उसके लिए हम उसको शुभकामनाएं दे दें। उसके हम छोटे भाई हैं, और श्री मनोहर लाल का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का, अमित शाह का, नड्डा जी का, प्रधानमंत्री मोदी का, हम तय दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो भाई जो छोटे लेवल का चुनाव था, लेकिन इसने भी जो है अगर राजनीतिक समीकरण दिया तो बीजेपी की जीत हुई। जो भाई कमेंट में लिखेंगे भाई बीजेपी की बढ़ाई करी है, तो बीजेपी की बढ़ाई नहीं कर रहा भाई, मैं उम्मीदवार की बढ़ाई करने लग रहा हूँ। चलो ये तो बैठे बड़े, लेकिन इस भाई की जो कि भाई मेहनत करी है, संघर्ष कराया है, और वोट जोड़े हैं, जब जाके ये जीते हैं, तो इन सब ने एक बार फिर से बधाई। इसमें यही कौन के हरि सिंह जोर ला रहा था, और कई अन्य आदमी भी बहुत जोर ला रहा था, जो हमारी पूरी खिलाफ पत्कर था, उनने भी न्यू दिखा दी, कड़े आंडो कोई आनी जानी नहीं। अच्छा। हाँ, एक तरफा इलेक्शन मारा है इसमें। आप कल वोटिंग होती जब भी बताया था, हम कैंडिडेट किसी नहीं कहा, लेकिन हमने पूरा विश्वास था कि एक तरफा इलेक्शन है, सारे कैंडिडेट हमारे जीते हैं। सचिन भाई बड़ा नेता बैठे हैं, गुआंड में 14 वोट आए हैं। 4 गांव में जिस तरह दरिया पर मिरान डाणी दरिया पर चनाना डाणी मिरान 5 गांव हो गए ना, उनका 14 वोट आए हैं, और हमारा दाण का 14 वोट आए हैं, हमारा 125 वोट आए हैं 12 गांव में, और हमारा चौधरी के हैं 14 वोट आए हैं चौधरिया, जिसमें सारा चौधरिया जोर ला रखा था। और हमारा 125 वोट आए हैं। 14 वोट आए हैं उन 4 गांव में, और हमारा दाणका का छोरे के
दानका बाड़ा से उसका दर ताण लगा लिया उन्हें उसका है उड़ा 4 गांव में 59 वोट और उन चौधरिया का 14 वोट आए हैं। ये हालात देख लो केस हैं और आड़ा सिडानता आड़ा है 104 वोट इस बुथ के ऊपर। राजेश ने हरी सिंह खड़ा भी कर दिया और बोले तन 12 गांव मत वोट दिवाऊंगा और 20 ने हरी सिंह दिया जी भाई। हरी सिंह चावर तो 14 वोट और के 12 गांव मत 11 गांव मत 2-2 4-4 वोट दीवार तो 20-30-50 वोट आ जाए रे। लेकिन अगला सब ने उसका एक कह था कि राजेश हार जा तो 13 रह जाएगा और जीत जाने तो 13। ये सन सचिन में अरहार आके पक्के करें। पिछली बार यो पंडित जी था ना सरपंच का उम्मीदवार उसका था मारा बामणा है करीब 130-40 वोट से किरण ते नारे एक वोट भी कौन दिया कर दे खड़ा करके उसने और फिर वह जाट टाली रो दूसरा सौदा नहीं बात आ गई उसने ठीक है तो पक्का रहेगा दूसरा तरह और पक्का कर ले एजेंट बन की उसने गद्दारी तो चुनाव हो रहा है नहीं वो पहले का जीता। अब की बार है ना वो होके खड़ा और उसने पूरा गांव ने उसने जवाब दिया और सबसे बड़ी सिडान के इतिहास में उस पंडित जी की जीत हुई है। आपका जो खोज हरियाणा देखना सारा दरखान राम राम भाई। चलो आप हाँ। चैनल ने सब्सक्राइब करियो भाई और लाइक करियो। अच्छा एक बात बताओ, जिस तरह ये जो 11 गांव का चुनाव था तो ये मतलब कि कांग्रेस का गढ़ माना जा है इन 11 गांव ने और उड़ा अगर भाजपा के नेता अगर अपने उम्मीदवार जिताए हैं तो अगर जो चुनाव आएंगे उसमें आप क्या मानो मतलब कि जोड़ो नहीं। जैसे सिडान भी कांग्रेस का ही गढ़ था जी, यहाँ एक तरफा कांग्रेस की लहर थी मानो, लेकिन अब इसमें भी सिडान का दबदबा हो गया और ये भी बीजेपी के साथ जुड़ गई है पूरी सिडान। अब विपरीत हो गई है चीज़, तो गढ़ टूट सका है। टूटेगा नहीं मान लो। हमारा गांव पूरा कांग्रेस के साथ था लेकिन अब सारा गांव ही बदल गया है, जो भी वोटर थे सब चेंज हो गए। हाँ बीजेपी तो जुड़ गई। हाँ बस उनकी करनी को देखकर जो है छोड़ दिया उनने। सब तो बड़ी बात यह है कि भाई बीजेपी ने जीत कायम करी है और चुनाव का साल पहले बताया था मैंने, पहले एमपी के चुनाव उसके बाद एमएलए के चुनाव है 2024 के अंदर, तो वहाँ भी ये चीज़ नज़र आओगी। अब बात करा जो कमेटी मेंबर हैं जो जीते हैं तो पहले एक कृषका बात कर ले हाँ कि कितनी खुशी है। राम राम भाई साहब। राम राम। शुभ नाम भाई? गजय सिंह। गजय सिंह। राम राम भाई साहब। राम राम। अपना शुभ नाम? कुलदीप। कुलदीप। तो आप एक कृषक जीते और जहाँ तक मैंने पता चला कि बैठे बना दिए हो। हाँ बैठा बन गया भाई। विपक्ष में कोई था ही नहीं? विपक्ष में कोई था कौन था तो वो को कैंसिल हो गया किसी वजह से। अच्छा, कितनी एप्लीकेशन लगी थी? किसकी अगर हाँ 5 लगी। 5 लगी थी, मतलब आप तक न्यारी 3 और थी। हाँ। और तीनों कैंसिल होगी। हाँ कुछ कारणों कागजों में दिक्कत के कारण कैंसिल हो गया। अच्छा, तो शाम ही जो है मतलब जो हरि सिंह सांगवान अपने कैंडिडेट उतार ही नहीं पाए आपके विपक्ष में, बात यह है। हाँ वो कैंसिल हो गए, जो उतारे थे वो हार गए। हार गए। तो फिर आपने कब पता चला? आप थे उड़ा जब पोलिंग होने रही थी या फिर अपना काम लग रहे थे? ना थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद मेरा पटा भाई मैं तो बैठा बना, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है। तो अब जो है आप जीते हो तो आप किस तरफ जाना चाहोगे? टोनी बराला की तरफ। अच्छा अच्छा, अपना तो है फिर भाजपा। भाजपा 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 टोनी बराला। तो भविष्य में भी चुनाव है आड़त लग है कि भाई अब जो है लोगों ने समर्थन दिया है ताकि भविष्य में भी समर्थन देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भाई तो बात कर ले। हाँ शेख साहब दिए थोड़ी सी जगह। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। शुभ नाम? राजेश कुमार। राजेश। तो राजेश जी आप एससी उम्मीदवार हो? हाँ मैं एससी उम्मीदवार हूँ। और आपके सामने जो है कांग्रेस के मौजूदा हल्का प्रधान हरि सिंह सांगवान ने अपना कैंडिडेट उतारा था। हाँ जी। और आप कितने वोटा तो आपकी जीत हुई है? मेरी 165 से। 165 तो जीत हो गया? नहीं 110 से जीत हुई है। हाँ 110 से जीत हुई है और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। 80 उम्मीदवार होते हुए भी मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो फिर मतलब कि इतना जो हरि सिंह सांगवान तो मान लो आज का दिन नाम है और इतने पुराने नेता हैं, उनका उम्मीदवार तो आप जिस तरह में कि कुछ मतलब कि मुसीबतें परेशानी आई? जो मैंने चुनाव के में ये वोट को इकट्ठा करने की कोशिश, उनको भी जो मेरा हक है उसको भी अलग से करने की कोशिश की। क्या करे मतलब ऐसा क्या कर दिया था? वोटों को इधर उधर करना ऐसा किया मेरे साथ। तो आपका परिवार तो आपके साथ था ना? या हाँ परिवार मेरे साथ है, दानक समाज मेरे साथ है और आने वाले टाइम में दानक समाज अपने हिसाब से काम करेगा। जिसने मेरे साथ मान लो इलेक्शन के टाइम ये गड़बड़ की है उसका जवाब देंगे दानक समाज। आने वाले टाइम में मैं समर्थन टोनी बराला को दूंगा। टोनी बराला ने दूंगा। हाँ। राम राम जी सर। राम राम सभी दर्शकों। हाँ, शुभ नाम? पिंटू। पिंटू। हाँ। तो आप जो है आपके खिलाफ में भी एक आधी दरखास्त लगी, आप दोनों मिला है एक एक बच्चे बराला साहब?
तो वह के कांड रहा है कि भाई हो गया जी कोई कागजाम गड़बड़ की वजह से। अच्छा, हाँ कमी समय की वजह से कैंसिल हो गया। तो आपने पता चला उस टाइम पे मतलब कि भाई आप तो बैठी बना दी हो, कोई है ही नहीं चक्कर में। बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई है। तो अब जो है 9 बंदे टोटल हैं और उसमें तो आप भी एक हो, तो आप किस तरफ जाना चाहोगे? हाँ जी हम तो जो मिलके करने चाहूंगे उसी तरफ होगा जो अच्छा, तो तो जिसमें बनाने चाहूंगे। क्योंकि ये चुनाव जो है वो बीजेपी कांग्रेस पर था हाँ और फिर आप अगर जीते हो हाँ हाँ तो जीते हैं जी हम तो बीजेपी तरफ ही उरेर होंगे न तो। अच्छा और ये रहोगे। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले आपके सारे दर्शकों खोज हरियाणा देखने वाले सारा राम राम। हाँ, शुभ नाम बता दो। सुमन है जी। सुमन है। और अपना कितनी खुशी है और क्या कहना चाहोगे? बहुत ज़्यादा खुशी है जी। ये सरकार एक ऐसी है कि महिला को इसमें मतलब जागरूक किया गया है। महिलाओं को सम्मान मिला है। हाँ जी बहुत सम्मान मिला है सरकार में। महिला का जो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। हाँ बहुत ज्यादा हिस्सा लेना रही है। तो चलो कहने की बात यह थी भाई कि सिडान में थे और जितने भी मेंबर बने हैं 5 सदस्य जो जीते हैं सारे ने एक बार फिर तो बधाई। सारे दर्शकों राम राम भाई। चैनल सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। कैमरा पर्सन प्यारा पंडित के साथ सचिन कुमार। जय श्री राम।